नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे अगले एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं अभी भी राजनीति की। राजनीति जो है, अब राजनीति ही सबसे बड़ा मुद्दा है छिंदवाड़ा के लिए। 19 अप्रैल तक, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा जिले के सभी क्षेत्रों में होंगे। छिंदवाड़ा लोकसभा संसदीय सीट क्रमांक जो 16 है, उसके लिए दो प्रमुख प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के मैदान में हैं। लेकिन इस बीच एक कई घटनाएं घटित हो रही है। बात वही है कि कांग्रेस नेताओं का लगातार पलायन हो रहा है। आज के इस एपिसोड का मुद्दा है पूर्व कैबिनेट मंत्री, कमलनाथ के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, कमलनाथ के करीबी और कमलनाथ के साथ हमेशा खड़े रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना को लेकर। दीपक सक्सेना ने कांग्रेस और कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया कि दीपक सक्सेना के छोटे बेटे अजय सक्सेना चुनमुन ने भोपाल में मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ले ली। चुनमुन के भोपाल रवाना होते ही दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल सबसे बड़ा सवाल पूरे शहर में और पूरे जिले में यह है कि क्या दीपक सक्सेना भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। जबकि कि दीपक सक्सेना पहले ही यह बात उजागर कर चुके हैं, पहले ही इस बात का उन्होंने एक अपने इच्छा जाहिर कर दी है कि वे भी भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन इस्तीफा देने के बाद से लेकर अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं। अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने ये जरूर कहा है कि वे कमलनाथ जी के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वे भाजपा ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, या कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से इस्तीफा देने के पीछे उनका क्या कारण है। हालांकि वो कारण बड़ा पारिवारिक सा बता रहे हैं कि चुनमुन के या अजय सक्सेना के भाजपा ज्वाइन करने के बाद लोगों के सवालों के जवाब वे नहीं दे पाते, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन कमलनाथ की राजनीति और लोकसभा चुनाव 2020-2024 के लिए दीपक सक्सेना बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दीपक सक्सेना 2024 के चुनाव में बड़ी महती भूमिका निभाने वाले एक नेता साबित हो सकते थे। लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एकमात्र दीपक सक्सेना एक ऐसे नेता अब तक एक चर्चाओं में रहे हैं जिससे कांग्रेसियों को भी एक दहशत बनी है कि दीपक सक्सेना भाजपा में चले गए तो क्या होगा। जनाधार वाले नेता हैं, 1970 से लगातार राजनीति कर रहे हैं। पहली बार 1970 में पंच बने थे, 4 बार छिंदवाड़ा से विधायक रह चुके हैं, 7 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, 3 बार वे विधानसभा का चुनाव हारे हैं। सहकारी बैंक के लगातार कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, निरंतर सक्रिय राजनीति में बने। 2018 में विधायक चुने गए, लेकिन उपचुनाव 2019 में उपचुनाव हुए, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो कमलनाथ के लिए सीट छोड़ने वाले नेता रहे। उसी समय प्रोटेम स्पीकर भी बने। लेकिन अब दीपक सक्सेना का रुख क्या है? क्या दीपक सक्सेना कमलनाथ के साथ खड़े रहेंगे? क्या दीपक सक्सेना नकुलनाथ के लिए प्रचार में जुटेंगे? क्या दीपक सक्सेना नकुलनाथ को सांसद बनते देखना चाहेंगे? ये सवाल शहरवासियों के जहन में है। दीपक सक्सेना बड़े कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, जिले के कमलनाथ के बाद बड़े सर्वमान्य नेता हैं, और उनका इस तरीके से कांग्रेस से इस्तीफा देना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तरह तरह की अटकलें हैं कि दीपक सक्सेना भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के पीछे एक यही कारण लोगों को दिख रहा है। हालांकि उनका खुद का कहना है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा? आगे 27 तारीख को, 26 तारीख को नकुलनाथ अपनी पूरी रैली के साथ नामांकन भरेंगे। क्या दीपक सक्सेना उस रैली में शामिल होंगे? 27 मार्च को भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू अपना नामांकन दाखिल करेंगे पूरी रैली के साथ। जितने कांग्रेसी नेता वर्तमान में भाजपा में गए हैं, क्या इन नेताओं का वर्चस्व इस रैली में दिखाई देगा? ये कई सवाल अब
शहर के लोगों में सुनाई देने लगे हैं, शहर के लोगों के जहन में आने लगे हैं, शहर के लोगों के बीच की चर्चा का विषय बन गए हैं कि क्या दीपक सक्सेना 26 मार्च को कांग्रेस की नामांकन रैली में शामिल होंगे, और क्या पलायन कर चुके कांग्रेस नेता विवेक बंटी साहू की रैली और नामांकन में दिखाई देंगे। ये देखेंगे हम 26 मार्च और 27 मार्च को। तब तक के लिए नमस्कार।